क्या पेट्रोल पंप से 200 लीटर से ज्यादा पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा? क्या सरकार ने ईंधन खरीदने पर कोई नई लिमिट लगा दी है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इसका असर आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है? अगर आपने भी ऐसी खबरें देखी हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और ग्लोबल मार्केट में ऑयल की कमी के साथ एक अनिश्चितता के बीच सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर एक नया नियम लागू कर दिया है। नई सूचना के मुताबिक अब रिटेल पेट्रोल पंपों पर 200 लीटर से ज्यादा पेट्रोल या डीजल बिक्री की कुछ तय श्रेणियों तक ही सीमित रह जाएंगी। यह नियम फिलहाल 90 दिनों के लिए लागू किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आम लोगों को पेट्रोल या डीजल मिलना बंद हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद ईंधन की जमाखोरी रोकना, ईंधन के गलत इस्तेमाल पर लगाम लगाना और रिटेल तथा बल्क बिक्री के बीच पारदर्शिता बढ़ाना है। अब सवाल आता है कि आखिर इससे प्रभावित कौन होगा? यह नियम मुख्य रूप से बड़ी निर्माण कंपनियां, माइनिंग कंपनियों, फैक्ट्रियों, बड़े ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और बड़ी मात्रा में डीजल जनरेटर इस्तेमाल करने वाले उद्योगों पर लागू होगा। यानी अगर कोई कंपनी एक बार में 200 लीटर से ज्यादा ईंधन खरीदना चाहती है तो वह अब सामान्य पेट्रोल पंप से ऐसा नहीं कर पाएगी। उसे एक अधिक मात्रा में बल्क सप्लाई चेन के लिए एक ईंधन खरीदना होगा जरूरी, जो कि कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं आम लोगों की। अगर आप अपनी बाइक, कार या एसयूवी में पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह नियम आपके लिए नहीं है। आप पहले की तरह सामान्य तरीके से ईंधन खरीद सकेंगे और आपकी रोजमर्रा की जरूरतों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि छोटे कारोबारियों और सीमित मात्रा में ईंधन इस्तेमाल करने वाले किसानों को भी इस नियम से कोई बड़ी परेशानी नहीं होने वाली है। हालांकि कुछ मामलों में असर देखने को मिल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बड़ी रिहायशी सोसाइटी अपने डीजल जनरेटर के लिए एक बार 200 लीटर से ज्यादा डीजल खरीदती है तो उसे बल्क कंज्यूमर माना जा सकता है और उसे आधिकारिक सप्लाई सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई पेट्रोल पंप तय सीमा से ज्यादा ईंधन बेचता है तो नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, तो उसके खिलाफ लाइसेंस संबंधी कार्रवाई, जुर्माना या अन्य नियामकीय कदम उठाया जा सकता है। इन नियमों की निगरानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और संबंधित एजेंसियां करेंगी। तो कुल मिलाकर यह फैसला आम लोगों की जेब पर असर डालने के लिए नहीं लाया गया है। इसका उद्देश्य ईंधन की सप्लाई चेन को बेहतर बनाना, जमाखोरी रोकना और बड़े स्तर पर होने वाली खरीदारी को अधिक व्यवस्थित करना। इसलिए अगर आप रोज अपनी बाइक या कार में पेट्रोल भरवाते हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कारोबार बड़ी मात्रा में पेट्रोल या डीजल पर निर्भर करता है तो आने वाले दिनों में आपकी अपनी खरीद प्रक्रिया में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। आप इस नए नियम के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।